बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज 30 जून 2021 है और बुध का रोज़ है। बुध के रोज़ के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे खबरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने कहा है कि कतालूनिया में अलहदगी पर किसी रेफरेंडम के इनेकाद को सोशलिस्ट पार्टी कभी कबूल नहीं करेगी। उन्होंने कतलान लीडर्स को दिए जाने वाले NRO यानी माफ़ी का दिफा करते हुए कहा कि सियासी मामलात का हल पार्लियामेंट में होता है और ऐसे मामलात को अदालतों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सियासी मामलात का हल पार्लियामेंटेरियन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कतलान लीडर्स को दिए जाने वाले NRO यानी माफ़ी सियासी अमल का हिस्सा है। स्पेनी आइसलैंड कनारिया तक पहुंचने की कोशिश करने वाले महाजरीन को रेस्क्यू करते हुए एक कम उम्र लड़की हलाक हो गई। इमरजेंसी सर्विसेज ने बताया कि मुतासर लड़की को सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी और इसने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। इस लड़की की उम्र 5 वर्ष थी। ये लड़की तकरीबन 35 महाजरीन के हमरा एक छोटी सी कश्ती में सवार थी। ये महाजरीन अटलांटिक ओशन के पानियों से कनारिया आइसलैंड पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। जनूबी अफ्रीका के महाजरीन अक्सर यूरोपीय हदूद में दाखिल होने के लिए इस बहरी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। स्पेन की नशे पुलिस ने CNI के साथ मिलकर टोलेडो के इलाके सांता ओलाया में एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिस पर इल्जाम है कि वो इंटरनेट पर इस्लामी बुनियाद परस्ती का फरोग कर रहा था। इसके कब्जे से 60 से ज्यादा दस्ती बम, जहरीला और धमाका खेज मवाद तैयार करने वाले फार्मूले पर मबनी दस्तावेजात भी मिली हैं और दहशत और तशद्दुद को फरोग देने वाली वीडियोस भी बरामद हुई हैं और इनकलाबी तकारीर भी मिली हैं। गिरफ्तार शख्स को सेंट्रल कोर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन नंबर 5 में पेश किया गया, जिसे ने इसको जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। बार्सिलोना में मौजूदा सूरत हाल में कोरोना इन्फेक्शन से मुतल्लिक आदादो शुमार बहुत ज्यादा देखने में आ रहे हैं और हर चीज से इस बात का इम्कान जाहिर हो रहा है कि रवां हफ्ते 28 जून से 30 जुलाई तक के दरमियानी अरसे में पॉजिटिव केसेस की तादाद हजारों तक पहुंच सकती है। बार्सिलोना पब्लिक हेल्थ एजेंसी के डेली अपडेट किए जाने वाले आदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ पीर के रोज शहर में तकरीबन 1000 कोरोना इन्फेक्शन की तशखीस हुई है। मौजूदा हालात में केसेस का फैलाव गुज़िश्ता जनवरी की तरह है। बार्सिलोना में कोरोना वायरस के आगाज से यानी 25 फरवरी 2020 से लेकर अब तक कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 1,34,527 तक जा पहुंची है, जिनमें से 71,476 खवातीन भी शामिल हैं। कतालान महकमा सेहत ने आज बुध 30 जून को ऐलान किया है कि वो 16 से 29 साल की उम्र के सबसे कम उम्र ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन का आगाज कर रही है। इस उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए वेबसाइट पर राब्ता किया जा सकता है। बार्सिलोना के इलाके सान मार्ती के काई आरागू नंबर 614 पर एक 22 साल मोटरसाइकिल सवार लड़की एक ट्रैफिक हादसे में ट्रक से टकराकर शदीद जख्मी हो गई और जख्मों की ताब न लाकर अस्पताल में हलाक हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही लोकल पुलिस ग्वार्डिया उर्बाना मौका पर पहुंच गई और जख्मी लड़की को अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जानबर ना हो सकी और हलाक हो गई। रवां साल बार्सिलोना में ट्रैफिक हादसात में 9 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 5 मोटरसाइकिल सवार शामिल हैं। बार्सिलोना के शहर ग्रानियर के इलाके सॉल्ट में एक घर में आतिशज़दगी के नतीजे में मराकशी कौमियत की एक 51 साल खातून हलाक हो गई। खातून को मौत जिस्म के झुलसने की वजह से हुई और खातून ने बचने के लिए मकान से छलांग लगा दी। खातून को सीरियस हालत में अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जानबर ना हो सकी। पाकिस्तान से लोगों को गैर कानूनी तरीके से यूरोप भिजवाने वाले नेटवर्क की इस्लामाबाद के हसास तरीन इलाके डिप्लोमेटिक इनक्लेव में बड़ी वारदात का इंकशाफ हुआ है। गैर मुल्की सफारत खाने के अमले की मदद से 1000 शेंगन वीजा स्टिकर चोरी कर लिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इटली एम्बेसी के वीजा लॉकर से 1000 शेंगन वीजा स्टिकर चोरी होने का इंकशाफ हुआ है, जिसके पीछे बजाय इंसानी स्मगलर्स के मुनज़्ज़म नेटवर्क का हाथ है। जबकि इटली एम्बेसी के अमले के भी वारदात में मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है, क्योंकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के रेड जोन में हसास तरीन इलाके में वाक़ इटली एम्बेसी
ایمبیسی کے اندر کسی غیر متعلقہ شخص کے داخلے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ذرائع کے مطابق اٹلی ایمبیسی کے اندر عملے کے خلاف انکوائری اور معاملے کی تحقیقات جاری ہے، جبکہ اٹالین سفارت خانے نے وزارت خارجہ کو ایک خط کے ذریعے ویزا اسٹیکر چوری کی واردات سے آگاہ کر دیا ہے۔ اٹلی ایمبیسی سے چوری شدہ 750 شینگن ویزا اسٹیکرز کے سیریل نمبر ITA 04191325 سے ITA 04191400 ہیں، جبکہ چوری کیے گئے 250 ویزا اسٹیکرز کے نمبر ITA 04191575 سے ITA 04191600 تک ہیں۔ اٹلی کا ویزا یورپ کے 26 ممالک کے لیے کارآمد ہوتا ہے۔ FIA حکام کے مطابق ملکی تاریخ میں کسی بھی غیر ملکی سفارت خانے سے اتنی بڑی تعداد میں ویزا اسٹیکر چوری ہونے کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ FIA کے اہلکار کے مطابق ٹریول ایجنٹس اور دوسرے گروہ لوگوں کو یورپی ممالک بھیجنے کے لیے 20 سے 25 لاکھ روپے فی کس کے حساب سے لیتے ہیں، اور لوگ بیرون ملک جانے کے لیے خوشی خوشی یہ رقم دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کرونا وائرس کی وبا نے ترکی میں موجود لاکھوں شامی پناہ گزینوں کو مزید غربت میں دھکیل دیا ہے اور ان پر قرضوں کا بوجھ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ مارچ 2011 میں جب سے شام کی خانہ جنگی کا آغاز ہوا ہے، لاکھوں شامی باشندے اپنے ملک سے دوسرے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ان کی ایک بڑی تعداد ترکی میں بھی پناہ لینے پر مجبور ہے۔ شام کی خانہ جنگی تو ختم نہیں ہوئی، مگر کرونا وائرس کی وبا نے ان پناہ گزینوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ترکی میں موجود پناہ گزینوں میں قرض لینے کی شرح گزشتہ برس 50% تک بڑھ چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریش نے بھارت پر جموں کشمیر میں بچوں کے خلاف پیلٹ گنوں کا استعمال روکنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ بچوں کو کسی بھی طرح سے سیکورٹی فورسز سے منسلک کرنے کے اقدامات بند کیے جائیں۔ رپورٹ میں بھارت کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال جموں کشمیر میں کل 39 بچے، جن میں 33 لڑکے اور 6 لڑکیاں تشدد سے متاثر ہوئے، ان میں سے 9 شہید اور 30 معذور ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ مجھے بچوں کی گرفتاری اور تشدد اور اسکولوں کے فوجی استعمال پر تشویش ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ شدید گرمی کی لہر نے شمالی امریکہ کے شمال مغربی خطے کو اپنی لپیٹ میں رکھا ہے۔ کینیڈا میں درجہ حرارت میں ریکارڈ اضافہ نوٹ کیا جا رہا ہے۔ کینیڈا میں گرمی کی اچانک اور غیر معمولی طور پر اضافہ ہوا ہے۔ گرمی کی وجہ سے اب تک 233 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ حکام نے اموات کی تعداد اور ماہرین موسمیات نے درجہ حرارت میں مزید کئی روز تک اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ وینکوور شہر کے محکمہ پولیس اور رائل کینیڈین پولیس کی طرف سے جاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک کم از کم 233 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ موت کی وجہ گرمی میں اچانک اور غیر معمولی اضافہ ہے۔ برٹش کولمبیا صوبے کے لیٹن شہر میں مسلسل تیسرے روز بھی درجہ حرارت 49.5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے محکمہ پاسپورٹ نے اقامہ اور لیبر اور سرحدی قوانین کی خلاف ورزی پر کارروائی کی ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق محکمہ نے کہا ہے کہ مذکورہ کارروائیاں 2,74,849 افراد کے خلاف گزشتہ 10 ماہ کے دوران کی گئی ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ جن افراد کے خلاف کارروائی کی گئی ہے ان میں سعودی شہریوں سمیت غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ مذکورہ کارروائی میں جرمانہ، جیل، تشہیر اور غیر ملکیوں کے لیے ملک سے بے دخلی بھی شامل ہے۔ اسرائیل نے خلیج میں اپنا پہلا سفارت خانہ ابوظہبی میں کھول لیا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان معاشی اور تجارتی معاہدے بھی طے پا گئے ہیں۔ ابوظہبی میں موجود اسرائیل کے وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ یہ تاریخی لمحہ ہے۔ مشرق وسطیٰ ہمارا گھر ہے۔ ہم خطے کے تمام ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آئیں اور ہم سے بات کریں۔ پاکستان میں کرونا وبا سے مزید 23 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے
मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में होने वाली अमवात समेत मजमूई तौर पर कोरोना वायरस से अब तक 22,254 अफराद हलाक हो चुके हैं। रवां माह के आगाज़ तक मुल्क भर में यौमिया औसतन 70 से 80 अफराद हलाक हो रहे थे। अलबत्ता 2 हफ्ते कबल अमवात की शरह में कमी वाक़ हुई है। अमरीका पाकिस्तान को मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें फराहम करेगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि बाइडेन इंतजामिया ने मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकें पाकिस्तान को फराहम करने का फैसला किया है। जेन साकी के बकौल बाइडेन इंतजामिया दुनिया भर में वबा से निपटने के लिए अमरीका के कायदाना किरदार अदा करने की कोशिश कर रही है। तुर्की के शहर इस्तांबुल के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे ने 25 से 27 जून के दरमियानी अरसे में यौमिया 1 लाख से ज़ायद मुसाफिरों की मेज़बानी की। ये 3 दिन कोरोना वबा में सबसे ज़्यादा गहमा गहमी वाले दिन थे। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करना मत भूलिए और प्रोग्राम पसंद आए तो दोस्तों को व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला के हजूर दस दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और शफाअत नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया से कोरोना वबा और तमाम बीमारियों का खात्मा करे और लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह कल फिर नई खबरों और नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।